भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की। हर हर महादेव। जिन्होंने एक दूसरे अनुष्ठान किया है कंप्लीट किया है और वो सभी लोग जिनको दरबार में अपनी ओर से निःशुल्क महाहवन करवाए, एक किसी महाहवन निःशुल्क रूप से करवाया, उनके परिवार के 7 सदस्य उनके भी आप सभी लोग आपके परिवार बातचीत बोलकर दोनों हाथ अलग अलग करें और अपने अपने लेके बंद। आंखें बंद करने सब लोग हाथ लगा के घुट रहे हैं, आंखें बंद वो उधर से होगा। और सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान जगन्नाथ शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूज्य बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यों को इस संकल्प में शामिल करने की कृपा करें। मेरे द्वारा लिए गए सभी संकल्प, वह संकल्प चाहे स्वयं के लिए गए हों अथवा परिवार के सदस्यों के लिए गए हों, सभी संकल्प पूर्ण करने की कृपा करें। यदि कोई संकल्प हमारी गलती से, कमी से छूट गया हो तो कृपा करके उसे भी हमारी प्रार्थना में शामिल करके उसे भी पूर्ण करने की कृपा करें। आपके सदैव ऋणी रहेंगे। इस संकल्प में सभी को शामिल कर लिया जाए जो कल अनुष्ठान में शामिल थे लेकिन अभी अनुपस्थित हैं, उन्हें भी शामिल कर लिया जाए। ओम शिव। दरबार ध्यान से सुनो। ओम इनके सभी संकल्प पूर्ण किए जाएं। जो भी संकल्प इन्होंने लिए अपने लिए, स्वयं या परिवार के सदस्यों के लिए, वो सभी पूर्ण कर दिए जाएं। इनके कपाल, मूलाधार, आज्ञा चक्र सब खोल दिए जाएं।
सारी गंदगी, सारी कालिमा, मस्तिष्क की सारी सूजन खींच के नीचे लाई जाए। शिव सब निकाल के नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। इन सभी का क्रोध छीन लिया जाए। शिव सब सेवकाओं को खिला दिया जाए। बैलेंस। इनके ऐसे अपने स्वयं के शरीर जो इनके जीने में बाधक हैं, इनके जिंदा रहने में बाधक हैं, दरबार के नियमानुसार चलना नहीं चाहते, सब निकाल के नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिए जाए। प्रहार। इनके बच्चे व सर्वश्रेष्ठ स्मृतियां, इनकी इच्छा विचार से इनके प्राण खींची सेवकाओं को खिला दिए जाए। अपने अध्ययन के प्रति, पढ़ाई लिखाई के प्रति, जब तक पूजा पाठ, ध्यान साधना आदि के प्रति, अपने नौकरी कार्य व्यापार आदि के प्रति सारी अरुचि नष्ट कर दी जाए। इन सब के प्रति आलस्य नष्ट कर दिया जाए। इन सब के प्रति गहरी रुचि पैदा की जाए। और जब भी ऐसा करने का सोचें या करें, यह कर चुके हैं तो अत्यंत आनंद का अनुभव हो। आलस्य नष्ट करके, थकान नष्ट करके सदैव चुस्त फुर्त रखा जाए, जागृति रखी जाए। दिन में सुला के रखने वाली, रात में जगाने वाली सभी स्मृतियां नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। और रात में बिस्तर पर जाए तो गहरी निद्रा है, योग निद्रा सक्रिय। हमारी उससे बर्ड्स मांग लो बेटा, बिट्टू पता नहीं, उससे मांगो, उसी पता है। ओम। सभी की कुंडलिनियां शुद्ध कर दी जाएं। अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाएं।
प्रकाशित कर दी जाए। ओम। इनका सब प्रकार का भय नष्ट किया जाए। रोगों से भय, रोगों से कष्टों का भय, रोग और कष्टों से मृत्यु का भय सब नष्ट किया जाए और मृत्यु से भय भी नष्ट कर दिया जाए। अभय प्रदान किया जाए इन सबको और निर्भय किया जाए। पूर्व जन्मों की, स्वयं की, भूत वर्तमान भविष्य की सभी रोगी नकारात्मक स्मृतियां नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। बची हुई सब नकारात्मक से सकारात्मक करके द्वार बंद किए जाएं और मां की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए। बैलेंस। ओम। सभी का आत्मविश्वास में कमी लाने वाली, स्मरण शक्ति नष्ट करने वाली, एकाग्रता नष्ट करने वाली, भयभीत करके रखने वाली सभी स्मृतियां नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। शरीर के अंगों को, अंदरूनी अंगों को शिथिल करके रखने वाली, निष्क्रिय करके रखने वाली सभी स्मृतियां नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। सभी का आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, इच्छा शक्ति बढ़ा दी जाए और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए। ओम। जिन लोगों ने मांस मदिरा छोड़ने का संकल्प लिया है उनका उच्चाटन पैदा किया जाए मांस मदिरा से। कभी सोचा भी इन्होंने मांस मदिरा छोड़ने के लिए, वही क्षण का संकल्प बना दिया जाए। आस्वादन नष्ट कर दिया मांस मदिरा का, गहरा उच्चाटन पैदा किया जाए। कोई खिलाने पिलाने की कोशिश करे तो उससे उच्चाटन फैला दिया जाए। बैलेंस। बच्चों का अत्यधिक मोबाइल लैपटॉप देखने की स्मृतियां नष्ट की जाए। आस्वादन नष्ट किया जाए मोबाइल लैपटॉप का। अरुचि और घृणा पैदा कर दिया मोबाइल लैपटॉप से। इन सबसे समय नष्ट होता है और जीवन नष्ट होता है। इनसे दूरी बना के रखनी है। ऐसी स्मृतियां, इच्छा, विचार साए भर दिया, इन सबके अंदर सक्रिय कर दी जाए। केवल जो अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, अपने जॉब से संबंधित कोई विषय वस्तु देखना चाहेंगे, उसी समय इनका लैपटॉप या मोबाइल देखने की इच्छा होगी। अन्यथा मोबाइल और लैपटॉप की देखने की इच्छा नष्ट रहेगी। बैलेंस।
सभी के शिथिल अंग, अंदरूनी अंग मजबूत कर दिए जाएं। आपस में सहयोग करें, ऐसी व्यवस्था बना दी जाए शरीर के अंदर। सुश्रुत सभी की मस्तिष्क की चिकित्सा कर दें। हाँ, बिठाना ऊपर बिठा दो। ओम हम रोगी हैं, अस्वस्थ है, कभी स्वस्थ नहीं होंगे, ऐसी स्मृतियां नष्ट करके सिर को आँख खुला दीजिए। हम स्वस्थ हैं और सदैव स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हम भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या के भक्त हैं और परम पूजनीय बाबा जी, गुरु माता जी का आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार को प्राप्त है, इसलिए हम स्वस्थ हैं और सदैव स्वस्थ रहेंगे। ऐसी स्मृतियाँ इच्छा विचार से भर दी जाए, सक्रिय कर दिया, सबसे आगे रखिए। बैलेंस बैलेंस सभी लोग अपनी दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं, भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें और एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें। हाथ हथेलियां ऊपर उठा के आसमान की तरफ और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। 3 बार तालियां बजाएं। दोनों हथेलियां अपनी जांघों पे रख के 3 थपकी दें। आपस में रगड़े दोनों हथेली, नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने बंधन खींच ले 5 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। आप सभी का संकल्प पूर्ण हुआ। 2 विशेष बातें ध्यान रखनी है। अब आप में पहली बात तो कोई कष्ट शेष नहीं किसी में भी। जो परिवार के सदस्य यहाँ हैं सभी स्वस्थ हैं, एकदम अच्छे हैं। जो परिवार के सदस्य यहाँ नहीं आए, शनिवार को मेरे द्वारा कराए जाने वाले संकल्प रात को 9 से 10 के बीच में यूट्यूब पर वो कराएं। जैसे आप यहाँ स्वस्थ हुए ऐसे संकल्प करके घर पर वो भी स्वस्थ होंगे। जो बातें कर रहा हूँ उसे विशेष ध्यान दीजिएगा। छूट जाएंगी, आप चूक जाओगे सुनने से तो एक कष्ट आपको बारंबार बने रहेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। बाद में इधर उधर पूछते घूमेंगे, आपको कोई सही जवाब मिलने वाला नहीं। इसलिए ध्यान पूर्वक जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान रखें। तो पहला तो कि जो संकल्प आप करते हैं, ये संकल्प आपको अपने लिए भी करते हैं। आप परिवार के जो सदस्य नहीं करते हैं संकल्प, आप उनके लिए भी संकल्प करते हैं। जो संकल्प नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, उनके लिए भी आप करते हैं। तो उनके रोग और कष्ट, उनकी नकारात्मक स्मृतियां आप में समाहित हो जाती हैं आकर।
खींच करके आप में आती है उनकी गंदगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आखिरी में एक वाक्य संकल्प में जरूर बोलना है कि बाबा हमने जो प्रार्थना की है, जो हमने संकल्प किया है, और हमारे रोग और कष्ट परिवार के सदस्यों के जो हम में आ गए हैं, कृपा करके उनकी स्मृति भी नष्ट कर दी जाए। तो आपसे वो स्मृतियाँ भी नष्ट हो जाएंगी परिवार के सदस्यों की, और आप स्वस्थ बने रहेंगे। अन्यथा परिवार के सदस्यों की स्मृतियाँ आप में आके अटक जाएंगी और आप कष्ट में बने रहेंगे, और जिससे खिंच के आई वो भी कष्ट में बना रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, लेपन जरूर करें। आपको बारंबार बताया जाता है कि लेपन करना है। लेपन करके ही आपके मस्तिष्क की सूजन जाती है। यह सूजन मस्तिष्क में जब तक रहती है तब तक इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि नकारात्मकता आपके अंदर कहीं न कहीं से बची हुई है, और यह नकारात्मकता सूजन के रूप में है, क्योंकि नकारात्मक स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशाओं के कारण यह सूजन मस्तिष्क बनती है। 50-60% मस्तिष्क की सूजन जा चुकी है स्थूल शरीर से, हाड़ मांस के शरीर से। सूक्ष्म शरीरों से सारी सूजन 100 में 100% नष्ट की जा चुकी है। उसका प्रमाण यह है कि अब आपके अंदर एक भी गंदा विचार किसी के प्रति नहीं आ रहा। परिवार की बात तो छोड़िए, किसी के प्रति नहीं आ रहा है। कोई घृणा नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई चिढ़ नहीं, कोई तलाक नहीं, कुछ भी नहीं, कोई मारपीट, कोई झगड़ा नहीं, ये तो छोड़ दीजिए, तो कुछ नहीं हो रहा है। हम बात कर रहे हैं जो आपका दुश्मन नंबर 1 हो, सबसे ज़्यादा जिससे आप घृणा करते हों, कल भी करता रहा हो बदमाशी वो आदमी, आज भी कर रहा हो, कल भी करेगा, ऐसा पता है आपको, उसके लिए भी आपके अंदर कोई गंदा भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। आप सब चेक करके देख सकते हो, किसी में भी भाव नहीं उठ रहे। ये सब दरबार ने नष्ट किए हैं, आपको एकदम क्लीन किया है, आपको पूरी तरह से स्वच्छ किया है, स्वस्थ किया है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तमाम वो रोग और कष्ट जो चिता के साथ जाते हैं, मरने के बाद ही जाते हैं, कभी नहीं जाते आपके, वो भी सब आपके नष्ट हो चुके हैं। चाहे डिप्रेशन रहा हो आपके अंदर, चाहे आपके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर रहा हो, चाहे सिजोफ्रेनिया रहा हो, चाहे स्प्लिट पर्सनालिटी रही हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर रहा हो, चाहे डिमेंशिया रहा हो, चाहे आपको ओसीडी रही हो। अब जो भी ओसीडी सबसे खतरनाक, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पति पत्नी के बीच में या माता पिता और बच्चों के बीच में तनाव पैदा करने वाली, शक पैदा करने वाली, दूर रखने वाली, अलग करने वाली, तलाक कराने वाली, यह स्मृति सबसे आगे, इसका रोल सबसे बड़ा है। दिन भर हाथ पैर धुलवाने वाली, दिन भर स्नान कराने वाली, बाथरूम में दिन भर बंद करके रखने वाली, घर के परिवार के सदस्यों के प्रति चिढ़, नफरत, घृणा की स्मृतियां बनाने वाली, एक दूसरे को छूने न देने वाली, पति पत्नी के प्रति एकदम घृणा उत्पन्न कर देने वाली, देखते ही घृणा उत्पन्न हो, झगड़ा शुरू हो जाए, ये ओसीडी भी आपकी सबकी समाप्त हो चुकी, किसी में शेष नहीं। पागलपन जैसा गुस्सा, मर जाने वाला गुस्सा, वो भी सब आपका नष्ट हो चुका, किसी में शेष नहीं है, एकदम पूरी तरह अच्छे, कोई भी रोग कष्ट आपके अब शेष नहीं है। इस बात का विशेष आप ध्यान दें। पितृ मुक्ति हो चुकी है आपकी पूरी, आप ध्यान देंगे एक भी पितृ की आपको चेहरा नहीं दिखाई देगा। काल सर्प दोष कट गया। प्रमाण ये है कि काल सर्प दोष कटने का कि आपको एक भी चलता हुआ जिंदा सर्प नहीं दिखाई देगा। सब नष्ट हो चुकी गंदगी, पितरों की स्मृतियां नष्ट हो गई, गंदी सारी पेशियां किसी को आती थी नष्ट हो गई। एक ही दिन के आपके अनुष्ठान में, एक ही दिन के होने सारी गंदगी चली गई, कुछ भी शेष नहीं बचा है। एकदम आप अच्छे हैं, पूरी तरह अच्छे हैं। जोड़ के दर्द खत्म हो गए, रोमेटिक आर्थराइटिस नष्ट हो गया, कोई कष्ट नहीं। रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल से लेकर के डोर्सल के सारे कष्ट, कभी कोई डिजेनरेटिव चेंजेस आ गए वो सारे, कोई चोट लगी है वो सारे, कभी कोई सर्जरी हुई जहाँ पर कभी वहाँ कष्ट बने रहते थे, आपके रॉड या प्लेट्स पड़ी रहती थी, वहाँ के सारे कष्ट चले गए। अब जहाँ आपकी सर्जरी हुई थी, आप वहाँ छू करके भी नहीं बता सकते कि कभी भी आपकी वहाँ सर्जरी हुई थी, ये भी आप नहीं बता सकते। इस तरह से आपकी सर्जरी दोबारा से ससुर भगवान ने की है। तो ऐसे तमाम रोग और कष्ट जो आपको थे सब चले गए, कोई कष्ट शेष नहीं। परिवार के वो सदस्य जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, जो ठीक ही होने वाले नहीं, जिनकी दवा संसार में नहीं बनी, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं,
उनके लिए दरबार एक अलग से एक दिवसीय महाहवन करवाता है जो निःशुल्क है दरबार की ओर से, वो असाध रोगों के लिए है। वो आपसे वार्ता करके जब देखेंगे तो आपको एक स्लिप मिलेगी, दरबार में आप रजिस्ट्रेशन करा करके अपना समय लेकर के और आप उसको भी कर सकते हैं। उससे तेजी से उसमें लाभ होना शुरू होता है। यदि ईश्वर की ओर से स्वास्थ्य शेष है तो निश्चित रूप से आपको वो स्वस्थ होता है। तो ये सभी रोग और कष्ट आपके तमाम सब चले गए, कोई कष्ट नहीं, कोई दर्द नहीं, घुटने उठने सब अच्छे, कमर अच्छी, हिप बॉल अच्छे, फर्स्ट क्लास है। आप मन अच्छा, माइग्रेन खत्म, कोई सिर में दर्द नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, सब कुछ अच्छे। ठीक है, लेपन जरूर करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बाबा माँ की ओर से बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद। अभी आप लोग उठ करके जो दरबार के सेवक आपको वहाँ प्रार्थना कराएं, आप वहाँ उठ बैठ के चल फिर के सारा चेक कर लें। आप लोग कमी क्या यहाँ आकर के भूतकाल की बातें बताने लगते हैं, वर्तमान में रहते नहीं, आदत ही नहीं रही है आप लोग वर्तमान में रहने की। भूतकाल में रहने की आदत रही, वहाँ पीड़ा रही है। भविष्य में बोलने की आदत है, वहाँ पे चिंता रही है। वर्तमान में रहने की आपकी आदत ही नहीं रही है, वर्तमान का सुख आपने खो दिया हमेशा। तो वर्तमान में रहना सीखें। वहाँ बाबा के सामने अपने सारे कष्टों को इमेजिन करेंगे, देख लेंगे, चल फिर के उठ बैठ के, उसके बाद मेरे सामने आएंगे, दरबार को धन्यवाद देते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। हरि हर। हाँ बेटा। बाबा जी प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। बाबा जी मैं हरीश, मैं ह्यूस्टन टेक्सास से आया हूँ। खुश हो बेटा। अ, अपने अपने परिवार अपने वाइफ और अपना 1 साल का बेटे के साथ आया हूँ। खूब खुश रहिए बेटा। और बताइए, कोई कष्ट शेष हो तो बता सकते हैं। बाबा जी आप ही देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, कल से पूरा ब्लैंक हो गया हूँ। मतलब लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स लेकर आया था, अभी प्रॉब्लम्स ही भूल गया हूँ। इसलिए भूल गए कि प्रॉब्लम्स ही नहीं बची। फर्जी टाइप की फर्जी टाइप की प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ही कोई नहीं थी। ओके। और मेन तो प्रॉब्लम यही थी कि सुन्न हो जाते थे, सोचते विचारते, जी। है ना। तो वो सब नष्ट हो गई। हमेशा एंजाइटी फील होना, ये सब चीज़ें चली गई। तमाम चीज़ें, पूरी लंबी लिस्ट है हमारे पास आपके रोगों कष्टों की, है ना। जो आप भूल गए वो हमें याद है, दरबार को याद है? इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा हूँ। तो वो सारे रोग कष्ट चले गए, अब वो कुछ शेष नहीं है। यही तो अद्भुत। ओम। अब आपकी कुंडलिनी जो है एकदम शुद्ध और पवित्र हो गई है, इसलिए आप ध्यान साधना भी अच्छे से कर पाएंगे, कंसंट्रेशन आप अच्छे से कर पाएंगे। आपकी बिल्कुल जो बुद्धि कभी कभी जकड़ जाती थी, फ्रीज हो जाती थी, वो सब खत्म हो गई। आप बहुत अच्छे से। जी बाबा जी। और बाबा जी कुछ पढ़ने की भी कोशिश करता हूँ, या नहीं तो अभी भगवत गीता और भागवतम वो भी कर रहा हूँ। और वेदास ऐसा कुछ पढ़ने की भी ध्यान में है, बट आई डोंट नो कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मॉडलिंग भी किया है, मूवीज़ में भी किया है, अभी जॉब भी कर रहा हूँ, हर तरफ से ट्राई करता हूँ, लेकिन हर जगह ब्लॉक होकर फिर वापस आ जाता हूँ। आई वो डोंट नो। यही समस्या थी। आप एकदम फर्स्ट क्लास, डिसीजन आप नहीं ले पाते थे सही, ये आपकी प्रॉब्लम थी। देखो आपको समझ में आ जाएगा, जो नष्ट हो चुकी है। पढ़ लीजिए आप लोगों की प्रॉब्लम। बाबा जी वहाँ पे एंकल, क्योंकि ये एंकल्स हमेशा लॉक हो जाते हैं मेरे,
अगर मैं ज़्यादा देर एक्सरसाइज भी करता हूँ या डांस भी करता हूँ या नहीं तो वर्कआउट भी करता हूँ तो एंकल पूरे पूरे लॉक हो जाते हैं। जो भी आपके मन में रहा होगा कोई कष्ट, वो सब नष्ट हो चुके हैं। आपको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी डेवलप हो रहा था, कंधों पे, बैक में, स्पाइन पे सब अकड़न जकड़न कंधे पे सब आ रही थी। वो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी जो असाध्य रोग है। प्रोस्टेट भी आपका अभी इसी उम्र में बढ़ना शुरू हो गया था आपका। देख पा रहे हैं सारे कष्ट रोग यही थे कि और कुछ? जी अब ये सब जा चुके हैं, कुछ भी शेष नहीं है। ठीक है, खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। आपने को देख रहे हैं ना, पैर बंधे बंधे महसूस करते थे, पूरा देख पा रहे हैं आप? जी जी जी। ऐसे ही फील कर। लॉक था हमेशा, यस यस, पैर हमेशा लॉक रहते थे मेरे। ये तो आपने दरबार को बताया नहीं। दरबार तो जो आपको ट्रीट किया, जो अच्छा किया, वो दिखा रहा है कि आपके ये कष्ट, आपके ये रोग आपके गए। ऐसे ही बंधे रहते थे आपके पैर, जी इसीलिए आपके पैर लॉक हो जाते थे। बाबा जी, मेरे लिए कुछ आदेश है आपका कि मैं क्या बाबा करूं? बाबा माँ से प्रेम प्रेम बना के रखो। बाबा माँ का ध्यान करो, भोलेनाथ का, माता कामाख्या की पूजा पाठ करते रहो, जुड़े रहो, अच्छे बने रहो। और क्या, संकल्प करते रहो। ठीक है। जी बाबा जी। और मैं एक्चुअली ह्यूस्टन में रहता हूँ ना बाबा जी, तो मैं वहाँ से दीक्षा कुछ कर नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे आके ही पूनम का दीक्षा लेना पड़ेगा। तो ऑनलाइन का कुछ फैसिलिटी है या नहीं तो हमको फिर वापस यहीं पे आना नहीं नहीं, पड़ेगा? ऑनलाइन हो गया है, इस बार से होगी दीक्षा ऑनलाइन। बाहर बाहर के जितने बाबा के शिष्य हैं, भक्त हैं, उनकी सबकी डिमांड रहती है कि ऑनलाइन हो जाए। जी तो इस बार से ऑनलाइन का हो गया, इस बार से होगा ऑनलाइन, इस पूर्णिमा से। या या थैंक यू बाबा जी। मेरी वाइफ आपसे कुछ बात करना नमस्ते बाबा जी। खुश हो बेटा। आपको एक कष्ट शेष है आपको? अभी कोई कष्ट शेष है आपको? हाँ बाबा जी, मुझे ना हमेशा पीरियड्स में राइट साइड पे पेट में दर्द होता है। भूतकाल नहीं, वर्तमान में नहीं। नहीं, अभी कुछ नहीं है। ऐसा है, आपके यूट्रस में प्रॉब्लम थी, इसलिए आपको पेन आते थे। अब यूट्रस की जो प्रॉब्लम है वो आपकी जा चुकी है। ये लिखा हुआ था, आपने ध्यान नहीं दिया है। ये सब रिंग बने हुए हैं, गोले खींचे हुए ना, ये आपके जो, पढ़ लीजिए, हाँ। ये प्रॉब्लम थी। पूरे शरीर में जलन होती थी। ध्यान है कि भूल गए? पूरी बॉडी में बर्निंग सेंसेशन होते थे, भूल गए कि याद है? हाँ, नहीं याद है। कुछ है? नहीं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सब गई गंदगी, कुछ भी शेष नहीं। और बाबा जी, मुझे पाइल्स की भी तकलीफ है। आप बैठ के जमीन में देखिए, आपको कुछ है? बैठिए जमीन में, बैठिए, रगड़िए जमीन अपने आप को, कस के ठोस जमीन में, देखिए कुछ है। तो फिर आप भूतकाल में जी रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने को वहाँ टेस्ट करके आया करिए बाबा के समक्ष। आप लोग यही सब बातें भूतकाल की करते हैं, फिर से स्मृति बनाते हैं नई नई। नष्ट की जाए, जो बोला इन्होंने सब स्मृतियों से नष्ट किया जाए, बैलेंस। कैंसर बन रहा था, अंडर रेक्टम कैंसर, पता है आपको? रेक्टम में जबरदस्त इन्फेक्शन आपको था, यही कैंसर की स्मृतियाँ थी। और भी जगह थी, लेकिन सब फिनिश। स्मृतियाँ नष्ट, कष्ट नष्ट, रोग नष्ट, खुशी। थैंक यू बाबा जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। बोलिए। गुरु जी, जब कल वनडे हो गया, आप ही देख लीजिए क्या है दिक्कत। जो कुछ हो गया, आनंद आ गया, सारे रोग कष्ट गायब हो गए, खत्म हो गए। बुद्धि काम नहीं करती थी, बंधी हुई थी, जकड़ी बुद्धि थी, बिल्कुल पागलों की तरह कंडीशन हो रही थी। धीरे 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 पागलों जैसी कंडीशन होती जा रही थी घर में कई लोगों की। भुलाक्कड़ हो गए थे, भुलक्कड़, सब भुला जाते थे, हैं? और तुम्हारे भी गुदा द्वार में कष्ट था, अंडकोश में सूजन होती जा रही थी, ये सब अकड़न जकड़न, खिंचाव, भारीपन, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रही थी, असाध्य रोग हो रहे थे।
क्या क्या गिना है? खूब डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, भय, घबराहट, बेचैनी सब थी, सब नष्ट हो गई। हाँ, भय बना रहता था, सब खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं, टनाटन हो, अब क्या कुछ बचा ही नहीं। लगता था एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियाँ थी, गिराने वाली स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हो गई। गुरुजी ये दो बच्चे हैं हमारे, ये बहुत लड़ते हैं और पुरानी बातें नहीं, पुरानी बातें नहीं। ना मोबाइल ये क्या तुम नहीं देख पाओगे, अगर हम कर देंगे तो पूछो, इनकी इच्छा हो रही है मोबाइल देखने। अभी तुमको इतने रोग कष्ट गिनाए, कुछ बचा तुमको? कुछ बचा? तो उनका कहाँ से बच जाएगा? सबसे बड़े रोगी तुम ही थे घर में, जब तुम टन खड़े हो, टनाटन पागलों के उससे बाहर आ गए हो निकल करके। अब पागल नहीं हो तुम, पगला गए थे बिल्कुल। हाँ, तो ये बच्चे कहाँ से रह जाएंगे? पूछो, मोबाइल देखने की इच्छा है इनकी, दीजिए मोबाइल। कि यहाँ बैठा कोई बच्चा मोबाइल नहीं देख सकता, किसी बच्चे की हैसियत नहीं। तुम क्या दीजिए, देखो चलाएगा कुछ बातें नहीं, जो हम कह रहे हैं वो बताइए। दीजिए मोबाइल, देखो चलाएंगे, दीजिए। तो फिर क्यों बातें कर रहे हो भूतकाल की खड़े होकर के? दरबार है ये, मुल्ला मौलिक गद्दी नहीं है जो बातें फर्जीफिकेशन हो रहा है। यहाँ जो कहा जाएगा उतना ही होगा। ये दरबार है भोलेनाथ का और माता का। गुरुजी, गुरुजी प्रणाम। हाँ गुरुजी हमको थोड़ा तकलीफ है। हाँ है, अभी है, तुमको बची है पता है। बवासीर का थोड़ा तकलीफ है। बवासीर है भी तुमको? बैठो जमीन में, रगड़ो जरा अपना पिछवाड़ा, बैठो जरा जमीन में, बैठो। ऐसे मानते हो तुम लोग? बैठो जमीन में, बैठिए जमीन में, ठोस जमीन में। जो बैठ नहीं पाते थे बैठिए और रगड़िए अपने आप को जमीन में, रगड़िए कस के। पगला गए थे सभी, पागल हो गए थे पूरा घर भर। अब ठीक हुए तो आप कोई कष्ट, खड़े होइए, देखिए कैसे खड़े हो रहे। ये है कोई कष्ट? बवासीर है? अब बवासीर है कहीं? नहीं अब तो नहीं लग रहा, अब जल्दी ही से है, मगर तकलीफ रहा थी। हाँ रहा है तकलीफ, अब नहीं है तकलीफ। अच्छा धन्यवाद, आइए नेक्स्ट आइए, चलिए। ये तुम लोग रोग कष्ट से पढ़ लो, नेट गड़बड़ है यहाँ से। पढ़ लो सारे रोग कष्ट से तुम लोगों के, जो सब खत्म हो गए, बचे नहीं। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बताइए, आप कोई कष्ट है तुम्हें, बचा है कोई कष्ट? अभी जब बैठे थे तब कमर में, गांठे में, घुटनों में कष्ट था, अब नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है। ठीक है, खुश हो बेटा। आइए नेक्स्ट, दूसरे आए। बच्चे हट जाएं, सामने से बच्चे हटे। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी वनडे हवन हो गया है, अभी हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। अरे काका जी सब हो गया, आपने कोई कष्ट बचे तो बताओ, कोई कष्ट है? नहीं अभी तो गुरुजी हमको कोई कष्ट नहीं लगा। चलिए धन्यवाद। आओ नेक्स्ट आइए, आते जाओ, चलते जाएं। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। तो बेटा आप कोई कष्ट बचा तुम्हें? इतनी टाइम तो कष्ट नहीं है, लेकिन चलो इतने टाइम नहीं तो उतने टाइम भी नहीं होगा। अच्छा, बाबा माता से संकल्प करते रहना। पैसे सुन रहते हैं और छाले छाले पड़ जाते हैं। हाँ ठीक है, वो अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे नहीं ये सब अच्छा है। अब इस समय कोई कष्ट है आपको? नहीं, पहले से दिक्कत नहीं है, लेकिन सुन है, पैर पैर सुन है, तलुआ। फिर झूठ बोली, फिर झूठ बोली तुम, फिर से झूठ बोली, पैर सुन है। चल के देखिए, झूठ बोलोगे वही फिर हो जाएगा जो बोल रही हो तुम। पकड़ पकड़, चलिए चल के देखिए पहले। है सुनने कहीं खड़ी, इनको बुलाओ इधर। पैरालाइज था पूरा,
आधा अंग। था है गोली भरे का। हाँ नहीं अब तो सुनने नहीं लग रहा है। आप सुनने नहीं लग रहा है तो चलो, नहीं सुन हो जाएगा फिर से। ये सारे रोग कष्ट ये रखे हैं, फिर से देख लो अपने रोग कष्ट। दिमागे नहीं काम करता था, पहली बार तो बुद्धि काम खुली है तो भूतकाल चालू। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। मुझे ये बोलना था, आपके आशीर्वाद से तो हमारा हवन हो गया है कल का, और अब बस आपसे आशीर्वाद चाहिए कि हमारे जितने डीएनए के लोग हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें और रोगों से मुक्ति हमेशा हमको मिलती रहे। और बाबा जी रोग का तो ठीक है, हमको समझ में आ रहा है, ठीक हुआ है, पर मुझे बोलना था कि जैसे पापा कोई काम जैसे अपनी होता है बात ना, अपनी तो बात करिए, चीज़ें अपनी बात करिए, अपनी, केवल अपनी। मेरा ऐसा है कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे सफलता उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है, तो वो मुझे पूछना है। आ रही थी क्योंकि आपकी बुद्धि, क्यों? इसलिए क्योंकि आप ठीक से पढ़ नहीं पाती थी, याद नहीं रख पाती थी, परीक्षा के समय भूल जाती थी। तो कहाँ से आप सफल होती? एंजाइटी फील होती थी, भयंकर है। तो और ऐसे बैठने पे स्पॉन्डिलिटिस की प्रॉब्लम भी हो गई थी मुझे। अब कुछ नहीं, गंदे गंदे सेंसेशन होते थे। आप क्या क्या बोले हम आपको, सब अच्छा नहीं लगता बोलने में, ठीक है? आप उन सब चीज़ों से मुक्त हुई जो आपको रोग और कष्ट थे, तमाम खराब खराब रोग थे, खराब खराब स्मृतियाँ थी, सब आप अच्छे हो गए। अब आपको कोई भी कष्ट नहीं है। कोई कष्ट हो तो बता सकते हैं, बचा हुआ। दरबार ने आपको कॉन्फिडेंस, दरबार ने आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, आपका मेमोरी पावर बढ़ाया है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाया है, आपने पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि पैदा की है खूब गहरी। और मेरे भैया नहीं आए हैं, मुझे उनके लिए बात करनी थी। ये बेटा अपनी बात करिए, अपनी बात करें। जो नहीं आए हैं उनको संकल्प करा दें आप शनिवार में, ठीक है? जैसे आप यहाँ संकल्प करके अच्छे हुए हैं, ऐसे वो भी संकल्प करके अच्छे हुए, ठीक है? ठीक पापा। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी मुझको जो है शुगर का है और पीपी का प्रॉब्लम है, और शुगर के कारण बॉडी में इन्फेक्शन। बातें वो करें जो हम आपको तुरंत हम बता सकें रिजल्ट। शुगर या थायराइड आपको प्रमाणित नहीं कर सकते ना तुरंत अभी हम आपको। आप जो सारे कष्ट थे शरीर में, उसके कारण बहुत ज़्यादा तनाव में रहते थे, भयानक तनाव में आप रहते थे। आप कोई तनाव है? नहीं, अभी तो बहुत कम है, आराम है। तो फिर तो ये आपको प्रमाण हम दे सकते हैं, ये तमाम रोग कष्ट से चले गए। ये अपने रोग और कष्ट आप गिन सकते हैं, मिला सकते हैं, यही सब आपको थे कि नहीं थे? अब कुछ भी शेष नहीं, पढ़ लीजिए। पढ़ ले, यही सब थे कि नहीं थे? हाँ। अब ये सब नष्ट हो गए। ये तो आपने किसी को बताया नहीं दरबार में, है ना? ये तो दरबार ने जो ठीक किया वो दरबार बता रहा है आपको, जी है? जी। ये सब आपके कष्ट चले गए, एकदम गायब, हैं? तो हमेशा के लिए अच्छे बाबा माँ से जुड़े रहिए, प्रार्थना संकल्प करते रहिए, खुश, बिल्कुल बाबा जी। खूब खुश है, पसंद है। जो बताया गया लेपन आदि करते रहेंगे, बिल्कुल बाबा जी। खुश है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम नोएडा से आए हैं, नोएडा से आए गुरु जी। अभी 10 दिन पहले ही आपकी वीडियो देखी, एकदम टिकट करा दिया बिना सोचे समझे। आप जीनियस हैं। तो हम लोग अभी एक अच्छा अस्पताल है दिल्ली में, बेटे के लिए एक डेट ली थी ऑपरेशन की, कि इसको एक ऑपरेशन में नली बंद करनी होती है, इसको धड़कन जल्दी बढ़ती थी, तो उसके लिए हमने सोचा आकर के पहले गुरु जी से मिल लें, उसके बाद सोचेंगे, जो होगा देखा जाएगा। हाँ। बेटा हार्ट पेशेंट। मैं अपनी बात, मेरे को जब से कोरोना हुआ है तब से मेरी आवाज़ चेंज हो गई है, नज़रे जैसी आवाज़ रहती है हमेशा। तो उसके लिए आप एक बार देख लेना। सर भारी रहता था मेरा, हर वक्त रहता था, एसी में बिना एसी के रहा नहीं जाता, और एसी में बैठता हूँ तो
आपको क्या हुआ है, आपके हार्ट के 2 वाल्व जो है ना वो गड़बड़ हुए। ठीक, दरबार ने वो वाल्व सूक्ष्म में ठीक किए हैं, इसलिए अब आपको चलने फिरने में दौड़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। जो चलने फिरने में थकान आ जाती थी, तुरंत थोड़ा सा चलने में थकान आती थी, वो आपके हार्ट के वाल्व जो हैं वो डैमेज हुए कोरोना टाइम में। ठीक है, तो अभी दरबार ने सूक्ष्म में उनको स्वस्थ किया, आपको अच्छा किया, तो उसका इम्पैक्ट आपके जो स्थूल बॉडी जो बॉडी है कॉस्मिक बॉडी, इसमें आपको दिखाई देता है, समझ में आता है कि हाँ बिल्कुल। आप गहरी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए जरा। कहीं कोई भारीपन, कहीं कोई रुकावट लग रही है? अब नहीं हो रही। तो ये सब दरबार ने किया है आपको, तमाम सब गंदगी हटाई, आप सब अच्छे किए गए। गुरुजी एक प्रार्थना है कि गुरु भक्ति योग बढ़ता जाए हमारा, और आपके चरणों में विश्वास अटल हो जाए, और आप नोएडा आएँ तो कभी वहाँ दर्शन हो, तो ये प्रार्थना आपसे है। बिल्कुल मुलाकात होगी, अवश्य मुलाकात होगी, नोएडा ही मुलाकात होगी। खुश रहिए। इस बच्चे को लाइए जरा। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए बेटा, कैसे हो? मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, और बेटा ये नहीं है मेरे हार्ट में। क्या है बेटा ना, ये स्मृति है, ये स्मृति सब में ट्रेवल कर रही थी, हार्ट से संबंधित, है ना। जैसे पापा भी देखो ये चीज़ हिट कर रही थी, है ना, ऐसे आप हिट कर रही थी, तो ये स्मृति है। अगर ऐसे कोई पितृ हमारे कभी रहे हैं जिनकी मृत्यु ऐसे ही हुई है इन्हीं रोग से, उनकी स्मृतियाँ रहती हैं, तो वो स्मृतियाँ जो है बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर उसी हिसाब से बॉडी में चीज़ें बनना शुरू होती हैं, है ना। अच्छी या बुरी जो भी रहती हैं, दोनों ही तरह की चीज़ें बनती हैं, अच्छी होती तो अच्छी बनती है, बुरी होती तो बुरी बनती है। ठीक है, तो ऐसे तमाम और बार बार हार्ट रेट भी बढ़ता रहता है। पढ़िए। जी सब अच्छे से पढ़ लीजिए। यही सब आप लोगों के कष्ट थे जो नष्ट हो चुके हैं, सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई। कैंसर की स्मृतियाँ थी आप लोगों में डीएनए में, लीवर में कैंसर की स्मृतियाँ थी आप लोगों में, देख पा रहे हैं, यही सब था। हाँ जी। जब भी यूरिन पास किया करो तो फोर्स नहीं लगाना, जितनी आराम से पास हो जाए पास होने देना, फोर्स नहीं लगाना है। और जब मैं जो कुछ भी खाता हूँ ना, तो मेरे पचता नहीं है, और गैस बहुत बनती है। ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट ना, ये पापा में बन रहा था, जो रिंग के अंदर आपके फादर में, ये स्मृति थी ब्लैक फंगस की, कोरोना काल से पड़ी हुई, अब ये नष्ट हो गई, अब ये नष्ट हो गई, अब नहीं है, और बोला 2 लाइन सुनाऊंगा गुरुजी को गुरु भक्ति योग की, 2 मिनट का टाइम मांगता है। और मेरे सांस भी बहुत फूलता है। आप देखो फूल रही है, चल फिर के आइए, आप जरा दौड़िए, वहाँ सामने दौड़िए, फर्श पे जाइए, कच्चे फर्श पे जाइए, इसी में नीचे बाबा की तरफ जाइए, दौड़ के जाइए, दौड़ के, हाँ दौड़िए, 2-3 राउंड मारिए दौड़ के, जो आप नहीं कर सकते थे करिए। कुछ लग रहा है? नहीं। तो फिर अच्छा है, खुश हो, खुश हो। कफ जम जाता था, इसके कारण होता था, और आपका बीपी तब बढ़ता था बहुत ज़्यादा जब आपको भय लगता था, भयभीत होते थे आप, उस समय आपका बीपी बढ़ता था। ऐसा है कि नहीं? तो मेरे हार्ट रेट से भी भय लगता था मुझे। हाँ, इस वजह से आपको बीपी बढ़ता था, भय की। आप भय नहीं, कोई भय है आपको? गुरुजी तुरंत गोली खा लेता है, जेब में रखता है पूरा पत्ता, जैसे ही हार्ट बीट बढ़ेगी 5 मीटर अभी भी होगा, जेब में तुरंत लगा लेगा, तुरंत खाना पड़ता है इसको। आंखें बंद करो, इसका भय नष्ट किया जाए, जो दवा खाने की स्मृति बनी नष्ट कर दी जाए। शिव से पाँव खिलाते, आँख खोलो,
अब देखो दवा खाने को इच्छा हो रही भय के कारण? खुश रहिए। चलिए तभी तो क्या भय के कारण भी पड़ता था। खुश रहो बेटा। मुझे बस अपने फ्यूचर सिक्योरेंस के लिए पूछना था, मतलब मुझे जेई क्रैक करनी है आगे। गलत ट्रैक ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, ट्रैक ही गलत है। ट्रैक इसलिए गलत है कि कुछ नहीं कर पाते थे, कुछ नहीं होता था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। इसलिए नहीं होता था कि चीज़ें आपकी व्यवस्थित नहीं थी, सब कुछ अनिजी था, हैं, डिसाइड ही नहीं होता था। आप डिसाइडेड ही नहीं थे करना क्या है, तो फ्यूचर कहाँ से आपका डिसाइड होगा जब आप डिसाइड ही नहीं इधर जाना है। अभी इधर जा रहे होते तो विचार आ गया नहीं 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 इधर जाना, आप इधर चलने लगे, नहीं 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 उधर जाना, आप उधर चले। तो जब फ्यूचर ही डिसाइड नहीं तो कहाँ चले जाओगे। एक लक्ष्य होना चाहिए था। आपके अंदर की जो स्मृतियाँ थी आपको भटकाती थी, ठीक है, इसलिए आपको स्थिर नहीं होने देती थी। तो आप एक अच्छे बच्चे होने के बाद भी आप लक्ष्य को नहीं पा पाते थे। अब क्या लग रहा है आपको, कॉन्फिडेंस है कि नहीं अब? हाँ, अब पहले से ठीक लग रहा है और अब मैंने मतलब सोच लिया है कि मुझे एक ही चीज़ करनी है, बस उसके लिए आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो, कुछ नहीं है, प्लीज़ फोर्स मत करें एक दूसरे को, अपनी अपनी बात करें, कुछ भी शेष नहीं है। आप में भी कुछ नहीं बचा, तमाम कष्ट ही कष्ट भरे थे, सिर से लेके पैर तक, कुछ बचा अब आप में? गुरुजी प्रणाम। खुश रहो, अपने से इमेजिन किया करो दूसरों को। आप में कुछ बचा कष्ट? हाँ अभी तो नहीं लग रहा। वो तो कभी भी नहीं लगेगा क्योंकि सब चली गई स्मृतियाँ, ठीक है। और ये सब बंधी हुई थी, काम नहीं करती थी प्रॉपर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी आपके, ये बंद, मौके बंद हो जाती थी काम करते समय। जब अच्छा काम होना होता तो बुद्धि फ्रीज हो जाती है। अब आप सब अच्छे हैं, एकदम अच्छे बने रहें, बाबा माँ से अपना प्रेम बनाए रखें, दरबार से जुड़े रहें, ठीक है, हमेशा अच्छे। गुरुजी मेरे को यूटेस में गांठ है 2। क्यों भ्रम पाल रही हैं? बच्चे का भ्रम, जैसे तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे डॉक्टर साहब सर्जरी कर देते हार्ट की, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं उसको हार्ट में, पता है आपको? ऐसे ही नकली रोग होते हैं, समझ गए? सुनाई दे रहा नहीं सुनाई दे रहा आपको? दे रहा है। हाँ, तो ये तमाम रोग और कष्ट, ये जो एक झुआ भर रोग दिख रहे हैं, पढ़े आपने? फिर से पढ़ लीजिए आप भी, आपने देखिए कष्ट इसमें, शायद आपको दिखा नहीं होगा, आपने ध्यान से देखा नहीं। अपना दिख रहा है यूट्रस में आपको लिखा हुआ पहले से? आधी बेहोशी में रहना, सुन्न रहना, है ना, ये सब कुछ, ये सब चला गया, कुछ भी नहीं शेष है। अब आप पूरे होश में पढ़ सकती हैं, कोई रोग कष्ट नहीं शेष। कुछ शेष हो बताओ इसमें। दरबार ने जो जो ठीक किया वो बता रहे हैं, और ये सब देख लीजिए, यही सब था कि नहीं था? हाँ। अब कुछ बचा? अब तो सही लग रहा है। चलिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुजी प्रार्थना है कि आप दरबार के प्रति भक्ति दृढ़ होती चली जाए, ऐसा आशीर्वाद दो, जल्दी से जल्दी गुरु मंत्र मिले, ऐसा आपके चरणों में विनती है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, ऐसा ही होगा, खुश रहो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं बनारस से आ रहा हूँ गुरुजी, 30 साल से परेशान हूँ। न्यूरो का दवा चल रहा है मेरा 30 साल से। काहे का? न्यूरो का एक्सीडेंट हो गया था, अभी तक दवा चल रहा है, दवा छूट नहीं रहा है। हाँ, नकली दवा, नकली इलाज, नकली रोग, शुगर भी चल रहा है मेरा। तो रहे हैं, नकली रोग, नकली इलाज चल रहा था। 30 साल में डॉक्टर साहब नहीं ठीक कर पाए,
आप एक दिन में ठीक हो गए दरबार में। कोई अब कष्ट बचा न्यूरो, कोई कष्ट बच रहा है आपको? बताइए, हाँ बताओ कुछ। अरे भाई जितनी बात करें यार उतनी बात करो, बातों को घुमाओ फिराओ नहीं। इतना नहीं होता है कि आप बातों गोल 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 लेक्चर नहीं देना है। हाँ हाँ नाभि हाँ बता तो रहे हैं। नाभि से नीचे जो कष्ट थे, अब कुछ है आपको? नहीं, अभी तो कुछ नहीं लग रहा ऐसा। हम वही कह रहे हैं कि 30 साल में न्यूरो के जो डॉक्टर मिल करके आपको 1% नहीं ठीक कर पाए, दवाइयाँ चबवा चबवा के, खिलवा खिलवा के, खिलवा खिलवा के पूरे शरीर की भजिया बना दी आपकी। सारे ऑर्गन्स अंदर के ध्वस्त कर दिए, टेढ़े मेढ़े कर दिए, गला दिए। हार्ट, लीवर सब प्रॉपर फंक्शन नहीं करने लगे, किडनियां डैमेज हो गई। ये सब आपके दवा चबाने से हुई हैं। इन नालायक डॉक्टरों ने कहीं का नहीं छोड़ा आपको। 30 साल में दवा खिला खिला के आपको डैमेज कर दिया। अब आपको इस समय कोई भी कष्ट नहीं है, न्यूरो का एक भी कष्ट आपको नहीं जो होते थे। कोई शेष है आप में? क्या? हाँ, अब कोई शेष है न्यूरो का? कोई कष्ट आपको लग रहा है कुछ शेष है? नहीं अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन दवा तो हाँ, लेकिन हो सकता है फिर हो जाए, है ना? हो सकता है फिर हो जाए, है ना? दवा बंद करना पड़ेगा। डॉक्टर के जाके 20 जूते मारिए कनपट्टी में पहले, ठीक है? कुछ नहीं आता उसे, पढ़िए अपने कष्ट। मानव मंदिर प्राकृतिक। अरे यार अपने रोग पढ़ो यार, मानव मंदिर पढ़ रहे हो। ये सब रोग कष्ट पढ़िए अपने लोगों के। भूल जाना। पूरा पढ़िए। यही सब था कि नहीं था? पूरा इतिहास लिखा है दरबार ने जो आपको ठीक किया है, पढ़िए। हाँ, कमजोरी, जकड़न, अकड़न, यहाँ यही सब। MND भी था, बैठ के उठने में तकलीफ होती थी, उठ नहीं पाते थे। पार्किंसन था, हाथ कांपा करते थे, कंपन होता था, लग रहा था बूढ़े हो गए हो, लगता था कुछ है आसपास। सिजोफ्रेनिया भी था, दोनों कूल्हे डैमेज हो रहे थे। पूरी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो रही थी, एंक्लोजिंग से लेके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेके नीचे लंबर तक। रक्त कैंसर बन रहा था अंदर, बोन मैरो दूषित हो रहा था। शुगर भी था। यार हम कैंसर की बात कर रहे हैं, तुम शुगर लिए बैठे हो जरा सी। है? ये देख पा रहे हो, यहाँ पे छाती पे पूरा बंधा बंधा फील होता रहा होगा, हैं? ऐसे ही पैरों की तरफ आपको फील होता रहा होगा, बंधा बंधा सा। प्रॉपर वर्क नहीं करते थे, पैरों में कमजोरी। अब तुम टनाटन हो, इतना टनाटन कभी रहे आपकी धर्मपत्नी बताएं? जितना अच्छे आज ये खड़े कभी रहे अच्छे ये? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरे आदमी हैं, इनको बोलने में दिक्कत, जब किसी से बात करते हैं गुरुजी तो ये बोल नहीं पाते हैं। ये और बातें तो गड़ रहे खड़े हो गए हमसे काका की तरह। कोई दिक्कत नहीं अब तो, यही तो कह रहे हैं। अब तो काका की तरह बातें कर रहे हैं खड़े हो के। कोई दिक्कत है ना बोलने में? इतनी देर से क्या सुन रही हो तुम? अभी आपके आशीर्वाद से तो और हम क्या कह रहे हैं? टनाटन हो गए, ठीक हो गए भी पूरी तरह, अच्छे हो गए, यही तो हम कह रहे हैं। लो भाई, अब आपके शरण में गुरुजी ठीक हैं, लेकिन एक एक सेकेंड इनको दौरा हो जाता है 15-20 दिन में। अरे भाई हम डॉक्टर की बात नहीं करते, ठीक है? वर्तमान में रहिए, पहले वर्तमान में रहना सीखो। ना कोई तुम्हें कष्ट है, ना इन्हें कष्ट है, ना तुम्हारी सब बगल में खड़ा कोई किसी कोई कष्ट नहीं है। है कोई कष्ट आपको बचा? आपको भयानक OCD थी, नफरत, घृणा, चिढ़ सबसे। अब है? क्या पूछ रहे हैं हम? नहीं गुरुजी अब नहीं है। तो फिर अरे बोलने में नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। सबसे घृणा, नफरत, चिढ़ थी आपको, अब कुछ है आपको? इस समय सही है हमको। अरे यार तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, पत्नी से बात कर रहे हैं तुम्हारी।
तुम लोग होश में हो कि नहीं हो? माइक पे तुम खड़ी, तुमसे बात करें, मुझसे हम बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं तुम्हारे अंदर चिढ़ बहुत थी, ज्यादा, सबसे चिढ़ थी, नफरत, घृणा, गंदा गंदा सब दिखता था, गंदा गंदा था। कुछ है बचा आप में? क्या वहां आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ गुरुजी, आवाज़ आ रही है। गुरुजी हमको भी दिक्कत है, खाना नहीं पचता है, पेट फूला फूला रहता है। वही हो जाएगा जो बोलोगे अभी दोबारा, झूठ बोलोगी दोबारा फिर वही हो जाएगा, ध्यान रखना। ये दरबार है, मुल्ला मौलिक गद्दी नहीं तुम्हारी, तो पक 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 बोले जा रही, पाए 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 पाए। आपको एक कष्ट है आपको? चलिए किनारे आइए, किनारे चलिए, चलिए किनारे आए आप, दूसरे आए, चले। इतना टाइम नहीं कि आपके भेजा हम चटे। प्रणाम गुरुजी। हमारे सब पागल हो रहे थे पूरे पूरे। पेट में है, बाथरूम में है, 30 साल से पागल हो गए तो कुछ बचा नहीं था पागलपन के अलावा। सांस फूलता है। यार ये नेट नहीं काम कर रहा। हमारे कमर में दर्द है, सांस फूला है। ये भी देखो भूतकाल में खड़ी है। सुनते नहीं है गुरुजी, अपनी गाते हैं बस, समस्या ये है। मैं इनको वापस भेजो बाबा के पास, वहीं जाएं, वापस चलें, बाबा के पास चले, चेक करके आए। चलिए, कुछ नहीं इसके बाद बता रही सब कुछ है। चलिए वहाँ चेक करके आए, फिर से बाबा के पास चलिए, और वहां से बगैर चेक करे कोई ना आए। चलिए वहां पे, यहाँ खड़े होकर भूतकाल की बातें करोगे, दोबारा स्मृति बनेगी और फिर से रोग नए बनेंगे। आप बीजारोपण कर रहे हैं दोबारा से, बेहोश खड़े हुए हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरु जी धन्य हुए यहाँ इस दरबार को पाके। वन डे हवन कल परिवार सहित हम चारों ने अपने को डीएनए में रखा है और किसी को नहीं रखा है। और जो भी दिक्कतें थी मुझे पूरा विश्वास है वो सब ठीक हो जाएंगी। आप कुछ बचा हो तो बताएं। नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा। आने से पहले देखो बात सुनिए, हम बताते हैं आपको। आप अपने आप को पूरा फील नहीं कर पाते थे कभी। आप देखिए अपने आप को फील कर पा रहे हैं कि नहीं? हमेशा बंधा बंधा फील करते थे, बंधा बंधा। आपको जैसा है रिलैक्स फील हो रहा है। नहीं तो अब आप पूरी तरह से अच्छे हैं, कोई भी आपको कष्ट नहीं है। आप भी अच्छे, धर्म पत्नी भी आपकी अच्छे, एकदम अच्छे, एकदम फिट, जिसे कहा जाए आज आप एकदम फिट खड़े हुए हैं। जी गुरु जी। फील कर पा रहे? क्योंकि यहाँ एक बार देख लीजिए, हार्ट के पास चुभन वगैरह बहुत होती थी। खुश हो बेटा? हाँ? अब कुछ भी सेशन डिले चल रहा है बेटा, कम से कम 4-5 सेकंड डिले चल रहा है। खुश है, प्रसन्न है। गुरुजी, आँख और मोटापे के लिए संकल्प करूं? वो आप संकल्प से होगा, आप प्रार्थना करेंगे। संकल्प? हाँ, वो तो आप जो प्रार्थना करेंगे, ऊर्जा आपके पास खूब है, वही होने लगेगा। स्मृति आशीर्वाद गुरुजी। कुछ लेके आए थे बट जल्दबाजी में मैं दरबार में दे दूंगा। जबलपुर से आए हैं गुरुजी। आपने एक बार बोला था जबलपुर एक देवी जी के कारण ज़बरदस्त है, तो जो आए थे उस समय वो नाम नहीं बता पा रहे थे, तो वो माँ खेरमाई है, माँ खेरमाई। हाँ, उनका दरबार है। आने से पहले हम वहाँ भी दर्शन करके अच्छा किया, यहाँ इस दरबार में। अच्छा किया। वो माँ बहुत एकदम सच्चा दरबार है, जबलपुर में सच्चा दरबार है माँ का। हाँ, वहाँ दर्शन करने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं आप, सब जगह जा सकते हैं। ठीक है, आशीर्वाद नहीं गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी, मुझे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, आपसे अच्छा कोई और नहीं जानता। मुझ में क्या दिक्कत है आप देख लीजिए, पर मुझे गुरुजी एक मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि मेरे घर का जो मंदिर है ना, आप वो देखेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आप एक बार हमारे घर का मंदिर देख लीजिए। बार सबको समझना है, जितने लोगों ने वनडे किया है वो सभी लोग ध्यान रखेंगे। दरबार से एक सिद्ध हवन लेंगे, अपने घर पर सिद्ध हवन को करेंगे और प्रार्थना करेंगे हवन करने के पहले बाबा से कि हमारे जो भी घर संपत्तियां हैं
चाहे खेत है, चाहे जिस घर में रहते हैं, चाहे वो किराए का है, चाहे अपना स्वयं का है, या अपनी और कोई संपत्तियां हैं, सबका नाम लेकर के कि यहाँ पर जो भी दोष हैं ज़मीनों में वो इसी हवन में नष्ट कर दिए जाए, उसी में नष्ट हो जाएंगे, है ना। कुछ भी शेष नहीं बचेगा, है ना। एक बार सभी लोग जो बैठे, जिन्होंने संकल्प किया है, अपना घर देखें आंख बंद करके। सभी लोग अपना घर देखें आंख बंद करके। प्रहार शुद्धि की जाए, प्रकाशित कर दिया जाए, सब गंदगी हटा दी जाए। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए। अब अपना घर आप देखेंगे, अब आपको बहुत अच्छा लगेगा, सभी को बहुत अच्छा लगेगा। सब लोग आँख खोल लें और देखें आँख बंद करके पुणे से। सभी को अपना अपना घर अब बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि गंदगी निकल गई। गुरुजी, मुझे पापा अभी भी मुस्लिम पूजा करते हुए दिख रहे हैं। करें ना, खूब करें। बात सुनो। दरबार ने वो शक्ति खोल दी है, चाहे कोई परिवार का सदस्य कोई भी गंदी पंदी पूजा करे, आपसे कोई लेना देना नहीं है। हम वहाँ पे पूजा नहीं करें गुरुजी। नहीं, खूब करिए, अपना करिए, आप करें। कर सकते हैं वहाँ पे पूजा? थोड़ी कर सकते, खूब करिए अपना। आप कुछ नहीं हो सकता, दरबार ने शक्ति खोल दी। वो जो लोग जी, हम तो वहाँ से घर चेंज करने का सोच रहे थे, ऊपर शिफ्ट होने का सोच रहे थे कि अगर यहाँ पे होती है क्योंकि बच्चों पे असर नहीं पड़े उस चीज़ का गुरुजी। ये देखने हम 2-3 महीने से ही देख रहे हैं हम लोग। अच्छा है, ऐसे लोगों से दूरी बना के भी रखना चाहिए, है ना। ऐसे लोगों से दूरी बना के भी रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों पे असर ना आने पाए स्थूल रूप से। नहीं, बच्चे जो देखते एक्चुअल में वो ना झाड़ते हैं झाड़ू से, वो बच्चों को जैसे वो रोते करते हैं ना, तो वो मोर पंख की झाड़ू होती है, उससे झाड़ते हैं, देन फूकते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि कहीं असर ना पड़े, इस वजह दरबार चलता था वहाँ पे, इस वजह से डर लगता है गुरुजी। मैं शादी के पहले नहीं देखती थी ये सब। पढ़िए जी, ये सब गए, पढ़िए। बहुत बहुत गुरुजी, मैं तो पूरी ब्लॉक थी, डेफिनेटली गुरुजी। जी जी गुरुजी, यही सब था। सब कुछ ये तो मुझे भी नहीं पता था गुरुजी, ये सब चीज़ मुझे प्रॉब्लम होगी। सब कुछ गुरुजी, ये सब कुछ दरबार ने नष्ट कर दिया, सब की स्मृतियाँ, है ना। जी जी, सब गंदगी गई, कुछ भी शेष नहीं। कोई कुछ पूजा पाठ करे, दरबार ने शक्ति खोल दी। लोग परेशान रहते थे, लोग गंदी संदी पूजा करते थे, परिवार के कोई सदस्य, पूरा परिवार भोगता था। अब दरबार ने काम ही खत्म कर दिया। कोई कितना पूजा करे, सारी पूजा शिव को जाएगी, काम खत्म, कैसी भी करो। धन्यवाद गुरुजी, अपना आशीर्वाद और विश्वास बनाए रखिएगा। प्रसन्न रहो बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न गुरुजी ये बच्ची ये भी डीएनए में पूजा करी थी साथ में। इसका सिया नाम है, उसका शाइला, शैलपुत्री और सीता जी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। आप यहाँ रहते तो मिलते, अगली बार जरूर हम मिलवाएंगे। बिल्कुल बेटा, खूब खुश रहिए। प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि खुश रहिए। गुरु जी हिमाचल से आया हूँ मैं, माता ज्वाला जी के पास 30 किलोमीटर का घर है। गुरु जी, मैं 6 महीने से आपका वीडियो देख रहा हूँ, आपके दरबार से जुड़ा हूँ। और गुरु जी, मेरे को असाध्य रोग है, 3 साल हो गए। कैंसर को मैंने 20 लाख रुपए खर्च कर रखा है, और वहाँ से लेकर गंगाराम से ऑपरेशन हुआ, फिर चंडीगढ़ में पीजी आए, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल इन्हें दरबार की ओर से एक स्लिप दी जाए महाहवन की, ताकि ये महाहवन कर सके। एक दिवसीय महाहवन आप करिए। अच्छा, कोई परिवार का सदस्य आपका संकल्प लेकर के आपका महाहवन कर ले, एक दिवसीय, ये निःशुल्क है दरबार की ओर से। आपके सारे ऑर्गन अंदर के सड़ गल रहे थे, बिल्कुल अंदर से पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह डैमेज हुए आप।
गुरुजी मेरे को खांसी बहुत आती है, हर 2 मिनट के बाद खांसी आती है। आप संकल्प ठीक से लें, संकल्प ठीक से लें। सर गुरुजी वहाँ ऑपरेशन हुआ, वहाँ दर्द बहुत है अभी भी। देखिए बात सुनिए, या हमसे बात करने के पहले एक बार चेक पहले किया करिए। मैं बार बार इसीलिए डांटता हूँ आप लोगों को। आप लोग वहाँ कुछ ना होने के बाद जब बोलते हैं तो दोबारा से स्मृति बनती है, आप वीजा फिर से डाल देते हो रोग का नया, और फिर से रोग बनना शुरू होता है। इसलिए कृपा करके मैं आप सभी से बार बार कह रहा हूँ कि कुछ भी मुझसे बोलने के पहले अपने को चेक किया करिए, चेक करिए। आप ये नहीं बता पाएंगे कभी आपको सर्जरी भी हुई थी, चेक करिए। गुरुजी दर्द है, दर्द तो है। बच्चों की तरह उठ बैठ रहे हो यार, जैसे बच्चे उठते बैठते हैं उस तरह उठ बैठ रहे हो। मेरा वेट कम हो गया, मैं 80 किलो था, 60 किलो रह गया था, कीमो लग के। और चलिए अब आज ही वेट नहीं बढ़ जाएगा तुरंत, आज ही आपका खड़े खड़े वेट नहीं बढ़ जाएगा, धैर्य रखिए। अच्छा, लेपन करिए और दरबार के जो असाध रोग के हवन है वो हवन करिए। ये तमाम रोग और कुछ थे आपके चले गए, दरबार ने सब नष्ट कर दिए। पढ़ लीजिए। लीवर सड़ रहा था पूरा, आपके फेफड़े सड़ रहे थे, पूरे गल गए थे जी। सारे इतने रोग थे। लकवा अकवा की स्मृतियाँ थी, नष्ट हो गई। ब्रेन हेमरेज की, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ नष्ट हो गई। पढ़िए सारा। ये तुम्हें रोग कष्ट थे तो दरबार ने नष्ट कर दिए हैं स्मृतियाँ उनकी। भूल जाते थे चीज़ों को, पागलपन आ गया था, लोग समझते थे पागल हो गए हो तुम, समझ गए। सब टन खड़े हो, कोई पागलपन नहीं है, एकदम टनाटन हो। लेपन करिएगा अपना ध्यान से और संकल्प करिएगा। चलिए गुरुजी मैंने फैमिली टोकन भी लिया हुआ, वो ले लीजिए, वो ले लीजिए एक स्लिप महावन के लिए। चलिए आप चलें। इनको एक तत्काल का लिख दीजिए, टोकन दे दीजिए तत्काल का, महावन का 1 दिवसीय, ये कर पाए अपने असाध रोगों के लिए। यार लास्ट में क्या है यार, देखो खड़े टाइम टेकिंग, तो कहते हैं कि गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। बताइए। गुरुजी सर भारी रहता है और धैर्य। आप कोई कष्ट पहले चेक कर लो, कोई कष्ट है बच्चा? नहीं, अब तो नहीं है बाबा। काहे बातें कर रहे हो खाम खा की बकवास वाली की? ये दर्द रहता, वो फलाना रहता, दिमाग रहता, डिप्रेशन चला गया तुम्हारा, एंजाइटी खत्म हो गया तुम्हारा, भयभीत रहते थे, फोबिया चला गया, आत्महत्या के विचार बने रहते थे, चला गया है। ये सब डुअल पर्सनालिटी, कभी ऐसे कभी वैसे बन जाते थे अचानक, ये सब चला गया है। ब्रेन डिसऑर्डर था है, दिमाग काम नहीं करता था, बुद्धि काम नहीं करती थी, हाँ बाबा। गुदा द्वार आपका सड़ रहा था अंदर, सब अच्छे हो गए। कौन सी बातें कर रहे हो खड़े होकर? जो कोई कष्ट नहीं बचता, दरबार को थैंक्स करना चाहिए केवल। आप पुरानी बातें लेके खड़े हो जाते, फिर से नए बीजा डालते हो स्मृति के। जानते हो स्मृति के बारे में कुछ? सुनने से स्मृति बन जाती श्रीमान जी, श्रुति से स्मृति बनती है, पता है, और दोबारा से रोग बनते हैं फिर। हाँ, तो जितना नहा धो लेते हो दोबारा से फिर कीचड़ में डुबकी लगा लेते हो, समझ गए? तो वहां चेक किया करिए अपने आप को, यहाँ धन्यवाद दिया करिए आकर के, बिल्कुल ठीक हो गया हूं मैं। कोई कष्ट बचाओ तो बताइए, कोई है कष्ट तो धन्यवाद करिए दरबार को। पुरानी कथा लेके चालू हो जाते, खड़े हो जाते हैं। चलिए, थैंक यू गुरुजी। ये सारे रोग कष्ट पढ़ लो, ये पढ़ लीजिए अपने कष्ट रोग जो दरबार ने तुम्हारे सब नष्ट किए, पढ़िए। यही सब थे कि नहीं थे? पढ़ लो अच्छे से। ठीक है गुरुजी। दवाई खा, अरे जितनी बात कर रहे हैं पहले वो करो। अच्छा। दवा गई भाड़ में तुम्हारी, तो इसको देखो पहले। देख रहे हो, यही सब था।
ये सब। बस एक रोग इसमें नहीं लिखा है केवल, जो तुम्हें है। दरबार ने उसकी स्मृति नष्ट की है। दुनिया का सबसे खतरनाक रोग तुमको था, उसकी स्मृति नष्ट की। पता है तुम उसके बारे में कुछ? इन्फेक्शन दुनिया का सबसे बड़ा तुमको था, उसकी स्मृति दरबार ने नष्ट की है। ठीक है, खुश रहो। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, गुरुजी मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी सर्जरी हुई थी स्पाइन की, शोल्डर की और हाथ की। बड़ा यार, तो पट्टे बांधे हो पूरे शरीर में। हाँ, वो थोड़ा सा दर्द रहता है स्पाइन में अभी, और हाथ उठा नहीं पा रहा गुरुजी। भयंकर सर्जरी हुई। हाँ, स्पाइन की सर्जरी हुई थी, शोल्डर की हुई थी। गलत सर्जरी हुई। सर्जरी गलत हुई, सर्जरी आपकी गलत हुई। तो गुरुजी अब ये हाथ नहीं उठा पा रहा अभी मैं। कहता रहा हूँ सर्जरी गलत हुई बेटा, नर्व कट गई स्थूल में, नर्व डैमेज हुई। हाँ, सेंसेशन ही चले गए वहां से, नर्व कट हो गई। कट, डॉक्टर साहब ने पूरा कमाल किया है। गुरुजी अब कुछ कृपा करो गुरुजी। पट्टा खोलिए सारे, अब कोई कष्ट नहीं है आपको, खोलिए। जो कष्ट थे सारे चले गए, कष्ट नहीं है, खोलिए पट्टा। नीचे हटाइए। अब चल के आइए, चल के आई बाबा की तरफ, चल के आए, चले फिर। ये पट्टा बांधने की आपको जरूरत नहीं, चलिए। आइए, खड़े होइए। कैसा लग रहा चल के अब? गुरुजी अभी जकड़न फील होती है यहाँ पे। आगे झुक के जमीन छुइए, आगे झुक के जमीन छुइए, सीधे होइए, करिए। ये सब नहीं कर सकते थे तुम, जो कर रहे हो करिए। उठाइए, हाँ, नीचे फिर झुकिए, करिए। ट्विस्ट करिए अपने आप को, ट्विस्ट करो। जो ये सब कर रहे हो इस तो कुछ नहीं कर सकते थे तुम, हैं? ये आप जो कर पा रहे हो तुम धनाधन, ये सब नहीं कर सकते थे। तो ये दरबार ने आपको दोबारा से सर्जरी की, लेकिन जो नर्व कट गई है ना, उसके कारण आपको वहाँ पे सेंसेशन प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। फिर भी आप सिर पे लेपन करना है अपना, ठीक है, और पेट पर भी, नाभि पे भी लेपन करना है, ठीक है। ऐसे देखो तमाम ये सारे रोग कष्ट थे आपके जो जा चुके हैं। पढ़िए कितने कष्ट आपको थे, देखिए यही सब थे कि नहीं थे, पढ़िए। जी जी गुरुजी। जो दरबार ने आपको ठीक किया वो लिखा हुआ है, यही सब थे। जी गुरुजी। अब आप बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास, एकदम टनाटन, फर्स्ट क्लास, ठीक है। बस अपना लेपन जरूर करते रहना और संकल्प करना, ठीक है। अब जरा दोनों हाथ उठाओ ऊपर, उठाओ दोनों हाथ, देखिए, उठाइए, हाँ पकड़ के उठाइए। सही, ये पकड़िए तो, पहले दोनों हाथ पकड़िए, हाँ उठाइए ऊपर, वेरी गुड। अब नीचे लाइए, 2-3 बार करो। गुरुजी मैं सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा था, जैसे दर्द होता तो मैं आगे झुक जाता था मैं। अभी आप स्ट्रेट रहोगे। तो सर्जरी गलत हुई थी, लेकिन चिंता नहीं। अब तुम ये नहीं बता सकते हो कि तुम्हें सर्जरी कहाँ पे हुई थी, चेक करके देख सकते हो। पता लग रहा है कहीं? ये यहाँ पे मुझे जो प्लेट की चुभन महसूस होती है हल्की हल्की। आप देखो, आप चेक करो। हाँ, अब नहीं हो रही है सर। आपकी क्या हो गया था कि हड्डियाँ आपस में टकराने लगी थी बेटा, गलत सर्जरी है ना, इसलिए चुभन होती। खुश हो, प्रसन्न हो, बस। गुरुजी धन्यवाद। खुश रहो बेटा। गुरुजी नमस्ते। खुश रहो बेटा। गुरुजी मुझे साइनस की सर्जरी बोली थी, अभी करनी है कि नहीं करनी है? हाँ बेटा, बोलो। हाँ नमस्ते गुरुजी। गुरुजी मुझे साइनस की सर्जरी बोली थी, तो अभी करनी है नहीं करनी है? आवश्यकता आपको लग रही है?
लीजिए श्वास कीजिए। अभी हल्का हल्का अभी भी सिर दुख रहा है, हल्का हल्का। कर लो फिर से चेक कर लो। गहरी गहरी श्वास लो और छोड़ो। ले पा रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं? मतलब हल्का इस तरफ जाम लग रहा है, बाकी जैसा जाम था वैसा तो नहीं है? नहीं है, नहीं। आपको फीलिंग हो रही है हल्का जाम, 2-4-5% लग रहा है आपको, वो भी नहीं है। ठीक है, हाँ। और वेरिको वेन्स है तो उसका है? वेरिको वेन्स बेटा ये सब नीरो की प्रॉब्लम है, लेपन करिएगा। अच्छा 6-8 महीने लेपन करिए, वेरिकोज वेन्स चला। और गुरुजी 1.5-2 साल पहले नव हवन किए थे, तभी एक जगह के बारे में आपसे बात किया था, तो गुरुजी आपने बोला था कि हो जाएगा, तो अभी तक गुरुजी उसका हुआ नहीं है। अब ऊर्जा है आपके पास, आप संकल्प करिएगा। हैं? हाँ। कब तक हो जाएगा गुरुजी? मतलब उनको जब आप प्रयास करोगे तभी हो जाएगा। ठीक है, खुश हो। अब आपको दरबार ने बुद्धि खोली है, दरबार ने सब आपको पूरी तरह से स्वस्थ किया है। ये सारे रोग कष्ट थे जो आपके अब गए हैं। ऊर्जा नहीं थी, तमाम रोग कष्ट थे, इसके कारण कुछ नहीं होता था। अब ऊर्जा है, पढ़ लीजिए। यही सब था कि नहीं था? पढ़िए। पूरे शरीर में भयंकर अकड़न जकड़न थी आपको, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। हाँ। खत्म हो गया, कुछ नहीं। उठने बैठने में, चलने फिरने में सब अच्छे हो। सुन्न हो जाते थे एक साइड में। हाँ। सुनने समझने की शक्ति कमजोर हो गई थी। हाँ हाँ गुरु। देख रहे हैं, यही ये लिखा पढ़ लिया, सारे कष्ट पढ़े आपने। हाँ गुरुजी पढ़े। ये सब आपको थे। अब आप टनाटन हो, फर्स्ट क्लास, खुश। गुरुजी वो जगह का जो बात कर रहा था ना, उसका नक्शा है, अगर आपको देख के नहीं बता पाए प्लीज, तो। ये सब आप करिए, नक्शा आप बनाइए, आप संकल्प प्रार्थना करें उसके लिए दरबार से। ठीक है, जमीन जायदाद की बातें वापस करिए, खुश रहो।